प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। नमस्कार मित्रों, पास्टर संजय चौहान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। मित्रों, मैं एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ जो कि परमेश्वर के वचन पर आधारित है और दो वचन आपके सामने रखूँगा और जो कि याकूब की पत्री 1 अध्याय 13 पद को मैं पढ़ूँगा। याकूब की पत्री 13 अध्याय याकूब की पत्री 1 अध्याय 13 पद। यहाँ लिखा है, याकूब की पत्री 1 अध्याय 13 पद में लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। इस वचन से ये पवित्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता और परमेश्वर की भी परीक्षा कोई नहीं कर सकता। और हम लोग इस वचन के उल्टा एक वचन देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय 1 पद। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय 1 पद में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम करता है संग ले जाकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ाना। तो इस वचन में परमेश्वर कहते हैं कि अब्राहम का जो इकलौता बेटा था उसका बलिदान करने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए, क्योंकि इसी से परमेश्वर जानेगा कि अब्राहम मेरी बात मानता है कि नहीं। मेरे प्रियो, इस वचन को समझने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इंटरनेट में जाकर पास्टर संजय चौहान या यूट्यूब में जाकर पास्टर संजय चौहान मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब्सक्राइब का जो लाल रंग का बटन दिया गया है इसको दबा लें और लाइक, अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें। और सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगा तुरंत आपके पास मैसेज जाएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे मेरे मित्रों तो नया वीडियो जैसे ही मैं डालूँगा आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जो लाल वाला आइकन है और घंटी का निशान भी दबा दीजिएगा। तो चलिए वचन की ओर आगे समझने के लिए बढ़ते हैं। तो प्रिय मित्रों, हमने दो वचनों में देखा। याकूब 1 अध्याय 13 पद में यहाँ लिखा है, परमेश्वर किसी की भी परीक्षा नहीं करता। और इसी का उल्टा उत्पत्ति 22 अध्याय के 1 पद में हमने देखा कि परमेश्वर परीक्षा करता है। याकूब 1 के 13 में लिखा है परमेश्वर परीक्षा नहीं करता और उत्पत्ति 22 के 1 में लिखा है परमेश्वर परीक्षा करता है। तो दोनों बातें क्यों लिखी है? बड़ी ही कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग और कई भाई बहनों को ये समझ में नहीं आता कि कौन सा वचन सही है। एक और वचन आपके सामने मैं पढ़ूंगा। इसी प्रकार मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 27 पद में लिखा है कि यीशु ने कहा कि दुश्मनों से प्रेम रखना। यीशु ने कहा दुश्मनों से प्रेम रखना। और याकूब 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है कि संसार से मित्रता रखना, परमेश्वर से वैर करना। यानी जो मसीह में हम लोग हैं तो संसार से हम लोग को प्रेम नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो परमेश्वर से हम लोग दुश्मन बन जाते हैं। परमेश्वर से हम लोग, यानी इसका अर्थ क्या है? लूका 6 के 27 में प्रभु यीशु ने कहा कि दुश्मनों से प्रेम रखो। और याकूब 4 के 4 में लिखा है कि संसार से यानी दुश्मनों से हम लोग प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर के दुश्मन बन जाते हैं। इस प्रकार दो तरफा बातें लिखी गई है। एक तरफ कहता है ये करना चाहिए, दूसरी तरफ नहीं करना चाहिए। मेरे मित्रों, इस वचन को हम कैसे समझें, कौन सा वचन सही है कौन सा गलत, और भी बहुत सारी वचन बाइबल में जो चिंता की गई है। किसी में कहा गया है दान देना चाहिए, किसी वचन में कहा गया है दान नहीं देना चाहिए। दान से बढ़ कर के हमें पवित्रता में जीना चाहिए।
तो इस वचन को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये आगे देखते हैं। तो मेरे प्रियो, इफिसियों 6 अध्याय 10 पद से यदि हम लोग पढ़ेंगे पवित्र बाइबल में, इफिसियों 6 अध्याय 10 पद में, तो इसके पहले वाले वचनों को हम लोग समझ सकेंगे। तो इसमें वर्णन किया गया है कि एक युद्ध के विषय में वर्णन किया गया है, एक लड़ाई के विषय में इसमें बताया गया है कि एक योद्धा जब लड़ाई के लिए जाता है तो अपने सारे हथियार को अपने धारण करता है, अपने शरीर में सारे हथियार, हर प्रकार के लड़ाई के हथियार और धारण करता है शरीर में। जैसे सिर पे वो टोप लगाएगा कि कोई भाले से न छेद दे, अपने सीने पर पीतल का पटुका लगाएगा कि कोई तीर से न छेद दे उसका कलेजा, और हाथ में तलवार ले लेगा मारने के लिए, और सामने वाला तलवार से अगर मारेगा तो उसको रोकने के लिए ढाल लेगा। पैर में पीतल लोहे की जूती पहन लेगा कि पैर में ऐसा कोई काट ना दे। इस प्रकार से नाक के ऊपर वो पीतल का लगाएगा कि नाक कोई काट ना दे। इस प्रकार सारे हथियार, एक योद्धा जब जाता है तो हर प्रकार के हथियारों से लैस होकर चलता है, और उसको कौन सा हथियार कब उपयोग करना है उसको अच्छी तरह से मालूम होता है। उसी प्रकार ये जो इसके पहले वचन हमने देखा कि याकूब की पत्री में हमने पढ़ा कि वहाँ लिखा है परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए, और फिर एक जगह लिखा है परमेश्वर से जो संसार से मित्रता हमें नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हम परमेश्वर के दुश्मन बन जाएंगे। और एक जगह वचन कहता है कि हमें दुश्मनों से प्रेम रखना चाहिए। और इसके पहले हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर परीक्षा नहीं करता, और उत्पत्ति 22:1 में देखा कि परमेश्वर परीक्षा करता है। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को हमें हथियार के रूप में प्रयोग करने के लिए कहा गया है इफिसियों 6:10 से। और इस वचन को हमें हथियार के रूप में प्रयोग करना है, और कहाँ हमें उस वचन को कब प्रयोग में लाना है वो हमें जानना चाहिए। क्योंकि यदि किसी चिड़िया को कोई योद्धा चिड़िया को यदि मारना है तो हम उसको तोप का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके लिए हमें गुलेल से मार सकते हैं, तीर या धनुष या छोटे हथियार से उसको मार सकते हैं। चिड़िया को मारने के लिए तोप चलाने की क्या जरूरत है? उसी प्रकार हथियार चलाना हमें आना चाहिए। पवित्र बाइबल में 2 तरफ की बातें लिखी है कि दुश्मन से प्रेम रखो और संसार से मित्रता न रखो। ये सारी बातें तो ये कि कब हमें प्रयोग करना है ये हमें आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें छोटे जानवरों के एक चींटी को मारने के लिए हमें बम की आवश्यकता है, नहीं, उसको तो हम हाथ से ही मार सकते हैं। या एक मच्छर को मारने के लिए हमें बहुत बड़ा AK-47 चलाना पड़ेगा या बम से उड़ाना पड़ेगा, नहीं, मच्छर को मारने के लिए तो हमारा एक झापड़ ही काफ़ी है। तो इस प्रकार इस वचन को हम लोग समझ सकते हैं कि बाइबल दोनों तरफा बात करती है। तो वो बाइबल इफिसियों 6:10 में बताता है कि ये एक हथियार है, और हमें इस हथियार को चलाने के लिए कहाँ प्रयोग करना है ये हमें जानना पड़ेगा, बाइबल को समझना पड़ेगा। तो एक और उदाहरण आपके सामने मैं रखता हूँ। जब सर्कस में हम लोग देखते होंगे कि एक लड़की रस्सी पर चलती है, और उस रस्सी पर दोनों हाथों को फैला लेती है, या तो उसके हाथ में एक लाठी रहती है जिसके द्वारा वो बैलेंस बनाती है और उस रस्सी पर चलती है, या तो फिर अपने दोनों हाथों को फैला लेती है, उसके द्वारा वो बैलेंस बनाकर। तो इस प्रकार वचन का बैलेंस बनाकर हमें चलना पड़ेगा। हर एक वचनों का हमें कहाँ प्रयोग करना है, ये हथियार के रूप में यदि हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन हथियारों का प्रयोग हमें कहाँ करना है ये हमें जानना चाहिए, हमें सीखना पड़ेगा, हमें इसका इस्तेमाल करना जानना पड़ेगा। तो मेरे प्रियो, आपकी क्या राय है? यदि मेरा वचन आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर मैं गलत बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आपके मन में यदि कोई अच्छा इसका उत्तर आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पे लिख करके मुझे पोस्ट कर दीजिए।
तो मैं आपकी राय जो है जानने की कोशिश करूँगा। और फेसबुक में ये वीडियो मिलेगा आपको, वहाँ भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपके मन में भी यदि कोई इसका उत्तर हो, तो बाइबल में से आप जानते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे वीडियो ये ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा, तो इस वचन के द्वारा हमें सीखने में, समझने में गॉड ने हमें सहायता किया। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। और मेरे वीडियो को यदि पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके द्वारा मैं अगली वीडियो जब डालूँ तो आपके पास तुरंत इसका नोटिफिकेशन पहुँचे, इसका मैसेज पहुँच जाए। तो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।